नमस्कार, मैं डॉक्टर रितेश सातार्डे, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट, केयर हॉस्पिटल, नागपुर। ठीक है, सबसे कॉमन यूरोलॉजिकल इश्यूज जो होते हैं अपने पास वो होता है किडनी स्टोन, दूसरा होता है पुरुषों में प्रोस्टेट का, तीसरा होता है यूरिन इन्फेक्शन जो मोस्ट कॉमनली फीमेल्स में मिलता है अपने। तो ये सीजन भी है गर्मियों का, इनमें ये तीनों की तीनों चीज़ें बहुत ही कॉमनली पाई जाती है। अभी समर सीजन है, समर में बहुत गर्मी होती है और रिलेटिवली पानी थोड़ा कम पिया जाता है कई कई जगह पे। उस वजह से पानी कम होने की वजह से डिहाइड्रेशन होता है और उस वजह से किडनी स्टोन्स, यूरिन इन्फेक्शन, ये सारी चीज़ें बढ़ जाती है। समर में डिहाइड्रेशन बहुत कॉमन होता है। लोग पानी पीना अवॉइड करते तो नहीं है, पर किन्हीं कारणों से पानी पीना रह जाता है या फिर हम काम में बिजी रह जाते हैं, तो उस वजह से डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन के चलते शरीर में क्षार की अधिकतर मात्रा हो जाती है। उस मात्रा की वजह से स्टोन बनना कॉमन है। दूसरा, पेशाब कम बनती है, उस वजह से पेशाब में इन्फेक्शन होना बहुत कॉमन हो जाता है। तीसरी बात होती है महिलाओं में। महिलाएं अक्सर देखा गया है कि यूरिन के लिए जा नहीं पाती है, या किन्हीं कारणों से, या तो वर्किंग होती है या फिर उनके पास समय नहीं होता है, पेशाब होल्ड करके रखती है, उस वजह से भी पेशाब में इन्फेक्शन होना कॉमन होता है। पेशाब रिलेटेड जो समस्याएं हैं, पहली बात हम डिस्कस किए थे स्टोन के बारे में। स्टोन से बचने के उपाय। स्टोन जब होता है तो या तो डिहाइड्रेशन की वजह से होता है, या फिर अपने पेशाब में जो क्षार एक्सेस में जाता है उसकी वजह से होता है, या तो तीसरी बात होती है इन्फेक्शन की वजह से होता है। तो प्रिवेंशन के लिए देखा जाए तो आपको ढेर सारा पानी पीना चाहिए, साथ ही चाय या कॉफी इनका सेवन थोड़ा कम करना चाहिए, बिकॉज इनकी वजह से पेशाब में स्टोन्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। डायबिटीज अगर आपको है या फिर आप डायबिटीज से पीड़ित है, तो आपको खासकर ध्यान रखना पड़ेगा। किसी भी तरीके का इन्फेक्शन आपको रोकना है। अगर आपको यूरिन इन्फेक्शन होता है तो वो बार बार होगा और सीवियर होगा। अगर आपको प्रोस्टेट की तकलीफ है तो वो भी आपको सीवियरिटी में ज़्यादा होगी, क्योंकि डायबिटीज़ की वजह से वैसे भी ज़्यादा पेशाब निकलती है और आपकी पेशाब कंप्लीटली क्लियर नहीं हो रही है, तो आपके रिटेंशन के एपिसोड ज़्यादा रहेंगे, आपकी यूरिन इन्फेक्शन के एपिसोड ज़्यादा रहेंगे। जेनेटिक्स प्लेज अ मेजर रोल इन यूरोलॉजिकल डिसीजेस। हम अगर बात करते हैं किडनी कैंसर के बारे में, तो किडनी कैंसर में भी 5 से 10% बीमारियां हैं जो हेरिडिटरी होती है, फिर जेनेटिक्स रिलेटेड होती है। अगर हम बात करते हैं स्टोन के बारे में, तो ऐसा तो नहीं कह सकते कि वो जेनेटिक है, कुछ एक मात्रा में होती भी है, पर एक फैमिली जो साथ में खाती पीती है तो उनके डाइटरी लाइफस्टाइल एक ही जैसी हो जाती है, तो उस वजह से स्टोन बनने के चांसेस फैमिली में ज़्यादा होते हैं। तीसरी बात करते हैं प्रोस्टेट के बारे में, तो अराउंड 15% ऑफ द प्रोस्टेट कैंसर्स आर हेरिडिटरी। और अगर हम बात करते हैं प्रोस्टेट कैंसर की, तो अगर किसी के पिताजी को या फिर दादाजी को प्रोस्टेट कैंसर रहा है, तो आप में चांसेस है अगर प्रोस्टेट कैंसर के, तो आपको अर्ली होगा। अगर उनको 60 साल में हो तो हो सकता है आपको 50 साल में हो या फिर 40 साल में। अगर आप हाइजीन मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो उस वजह से आपको पेशाब में इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर पब्लिक टॉयलेट आप यूज़ कर रहे हैं जो हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हैं, और वहाँ पर आप पेशाब करते हैं या फिर आप कमोड यूज़ करते हैं जिसमें बैक स्प्लैश होता है, उस वजह से अगर आपको इन्फेक्शन होता है तो इन्फेक्शन बहुत सीवियर होगा, क्योंकि वो बैक्टीरिया जो वहाँ पर है तो वहाँ पर काफ़ी समय से है, और न जाने कितने लोग वहाँ पे पेशाब करके इन्फेक्ट हो के गए। और स्पेशली इम्पॉर्टेंट है फीमेल्स के लिए जो पब्लिक टॉयलेट का यूज़ करती है। उनमें देखा गया है कि जब पब्लिक टॉयलेट का यूज़ करने के बाद में उनको 2, 4, 10 दिन के बाद में सीवियर बर्निंग हो जाती है शुरू पेशाब के इसमें, और उसके बाद में उनको बुखार आना शुरू हो जाता है और फ्रैंक यूटीआई हो जाता है। तो ये आप अवॉइड कर सकते हैं इन सिंपल मेजर्स के साथ में, कि पानी ज़्यादा रखिएगा, अपना जेनेटल हाइजीन मेंटेन कीजिएगा। स्टोन डिपेंड्स कि किस तरीके से बना है और किस वजह से बना है। हम अगर उसका एनालिसिस करते हैं, स्टोन एनालिसिस, अपने को पता चलता है कि हाँ इन्फेक्शन की वजह से हुआ है, तो हम इन्फेक्शन क्योर करके उसका इलाज कर सकते हैं। अगर आपको कोई जेनेटिक डिसीज़ है जैसे सिस्टीनूरिया है या फिर यूरिक एसिड सिक्रीशन ज़्यादा है, हम यूरिक एसिड सिक्रीशन कम करके आपको फर्दर स्टोन होने से बचा सकते हैं। अगर आपको स्टोन्स हो रहे हैं किसी और कारण की वजह से, जैसे ऑक्सलूरिया है या फिर दूसरी कोई बीमारियां है, हम उस तरीके से लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करते हैं। जहाँ तक हो सके हम चाहेंगे कि आपको बार बार स्टोन ना हो। देखिए, यूरोलॉजिकल जो डिसीजेस है, हम बात करते हैं, दो चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। एक तो है प्रोस्टेट और दूसरा है स्टोन। प्रोस्टेट की जब तकलीफ होती है लोगों को, तो शुरुआत में लाइफ उनकी ठीक रहती है, पर जैसे जैसे तकलीफ बढ़ना शुरू हो जाती है तो उनको पेशाब कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो उनको हर 10-10 मिनट में पेशाब के लिए जाना पड़ता है, या फिर कई बार होता है कि पेशाब पैंट में ही हो जाती है, वो कंट्रोल नहीं होती। तो ऐसे जब सिचुएशंस आती है
तो सबसे कॉमनली देखा गया है कि लोगों में डिप्रेशन आता है। डिप्रेशन के कारण वो बाहर आना जाना बंद कर देते हैं, लोगों से मिलना बंद कर देते हैं। उनको लगता है कि मुझसे बदबू आ रही है पेशाब की, इस वजह से उनका सोशल लाइफ हैम्पर हो जाता है। सेकंड थिंग, सेम इट गोज, अगर फीमेल में यूटीआई होता है तब उसकी वजह से भी उनको डिप्रेशन, उनका लाइफस्टाइल हैम्पर होना, ये सब देखा गया है। अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि जितना आप ज़्यादा पानी पी सकते हो उतना ज़्यादा पानी पीजिए। दूसरी बात यह है कि जितने आप फ्रेश वेजिटेबल्स या फिर सीजनल फ्रूट्स खा सकते हैं उतना अपने डाइट में इंक्लूड कीजिए। तीसरी बात, जो सबको पता है, एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। तो आप किसी ना किसी तरीके से एक एक्सरसाइज अपने डेली रूटीन में ऐड कीजिए, भले वो घर पे हो या फिर जिम जाके, डजेंट मैटर, बट हाँ आपको करना है। इतना ही मैं कहना चाहूँगा। धन्यवाद।